हाँ। वहाँ का कहाँ तक काम पहुँचा और क्या हुआ है? आशा के बारे में जो भ्रम फैलाने की कोशिश कुछ वैसे तत्वों के द्वारा की जा रही है जो संगठन को एवं संगठन को नेतृत्व को बदनाम करना चाहते हैं। कैसा भ्रम सर? एक भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि ये जो समझौता हुआ है इस पर मुहर नहीं लगा, इसका आदेश नहीं निर्गत हुआ। समझौता आदेश नहीं होता है। जैसे आशा गर्भाधान के समय से एक महिला के साथ उसकी सेवा में लगती है लेकिन बच्चा 9 महीना के बाद पैदा होता है, उसी तरीके से जो समझौता है यह कैबिनेट में मंत्रिमंडल में के समूह में बैठक में जब यह अप्रूव होगा उसके बाद यह संकल्प के रूप में निकलता है आदेश जो बिहार सरकार से संबंधित है, जैसे 1500 रुपया मानदेय का बढ़ना। तो ये जो मंत्रिमंडल में जाने की प्रक्रिया है यह एक लंबी प्रक्रिया है। यह पहले स्वास्थ्य विभाग की 12 नंबर शाखा से संचिकाबद्ध होकर के संलेख बढ़ता है और वो विभिन्न टेबलों से गुजरते हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री के पास जा कर के और फिर माननीय स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ से यह चूँकि मामला वित्त का है इसलिए वित्त विभाग में जाएगा और वित्त विभाग में भी एकदम शाखा के स्तर से बढ़ते हुए माननीय वित्त मंत्री तक संचिका जाएगी। तत्पश्चात कार्मिक होते हुए यह मुख्य सचिव एवं पुनः जब कैबिनेट सचिव के पास आता है तब संलेख तैयार होता है और यह संलेख कैबिनेट में रखा जाता है। 18-19 की भी हड़ताल में आदेश निर्गत होने में समय लगे थे और इस बार की भी हड़ताल में आदेश निर्गत होने में जो समय लग रहा है इस समय के कारण लोगों में कन्फ्यूजन है, लेकिन सरकार ने जो समझौता किया है वह आदेश निश्चित रूप से निर्गत होगा और इस पर कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई आगे बढ़ी है और ये आदेश निर्गत हो जाएगा। कुल मिला के सरकार अमल कर रही है, धीरे धीरे प्रोसेस में है काम में। सरकार अमल कर रही है, निश्चित कर रही है। और जो सचिवालय में काम की जो पद्धति है, मैं 39 साल तक लगातार सरकारी सेवा में रहा। करीब मैं 1 दशक तक बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का महामंत्री रहा और जो सचिवालय में काम की पद्धति है, जो पूरा सिस्टम ब्यूरोक्रेसी लेथार्जिक प्रोसेस जो है उसके कारण ही यह देर हो रहा है। यदि सरकार चाहे तो 10 दिन में भी करा सकती है, लेकिन सरकार उतना गतिशील नहीं है जितना गतिशील इसके प्रति होना चाहिए। अच्छा, इसमें रुकेंगे हम। कोई भी सरकारी काम इतना लेट से क्यों होता है, इसका क्या कारण है, इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका कारण यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था है और यह मुनाफा पर आधारित व्यवस्था है और इस मुनाफा पर आधारित व्यवस्था के कारण हर संचिकाओं को बढ़ने के लिए एक राशि घूस के रूप में निर्धारित है और वह राशि नीचे से ऊपर तक जाती है। तो या तो घूस ही ले और नहीं तो तनख्वाह ही लेना चाहिए। घूस सब ले रहा है तो तनख्वाह छोड़ देना चाहिए। ये तो आदर्श की बात है ना, यह आदर्श की बात है ना। सरकार अगर कर दे नो वर्क नो पेमेंट पे काम करना है तब क्या होगा? नो वर्क नो पे तो होता ही है। काम करे चाहे ना करें, पेमेंट तो काम मिल जाता करें है। या न करें, ये पेमेंट जो है मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ न कुछ तो काम करता ही लोग है। प्राइवेट आदमी अगर यदि काम नहीं करता है तो एक टाइम का भोजन नहीं मिलेगा उसको। प्राइवेट काम नहीं करता, इसे देखिए काम के विभिन्न तरीके हैं। जैसे जो अस्पताल में काम करता है और वो दवा उसको बांटना है तो डॉक्टर रोगी लिख करके पुर्जा दे देगा, तो दवा नहीं बांटेगा तो जनता उसका सर फोड़ देगी, उसको दवा बांटना पड़ेगा। फील्ड के जो लोग हैं उनको काम करना पड़ता है। सचिवालय में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही संचिका नहीं बढ़ती है, यानी 10, 20, 25 जो संचिका बढ़ी एक शाखा से, तो 25 वैसी ही संचिका है जो या तो न्यायालय का मुकदमा है या उसमें ऊपर से प्रेशर है या पैसे का प्रेशर है। ये 3 किस्म के ही प्रेशर
पैसे का कैसा प्रेशर? पैसे का लाभ, जिसकी संचिका है वो पैसा दिया है, अच्छा, जो पैसा दिया है उसका मतलब जल्दी उसका बढ़ेगा। न्यायालय में मुकदमा है, उसका बढ़ेगा। इसका मतलब कि आशा का पैसा दिया जाएगा तो जल्दी बढ़ जाएगा क्या? आशा का ये नीतिगत सवाल है, ये कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है। ये जो मैं बात कह रहा हूँ हाँ। ये व्यक्तिगत चीज़ों के लिए। अच्छा 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 नीतिगत चीज़ें घूस से नहीं तय होती है। अच्छा अच्छा। व्यक्तिगत संचिकाएं घूस से बढ़ती है। नीतिगत जो चीज़ें हैं वो राजनीतिक दबाव से बढ़ती हैं। तो अभी आशा का हड़ताल खत्म होने के बाद जो वैक्सीन कुरियर की हड़ताल में हम लोग फंसे हुए हैं, इससे जो दबाव बनाना चाहिए वो दबाव अभी हम नहीं बना पाए हैं। और हमारा एक जो घटक आशा के साथ हम हड़ताल में थे, एक्टू के साथ, उन लोगों का आज 9 और 10 सितंबर को उन लोगों का स्कीम वर्कर फेडरेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन था, इसलिए उनकी भी व्यस्तता थी। हमारी भी हड़ताल के चलते व्यस्तता है। और जो राजनीतिक घटनाएं परिघटनाएं हैं, उन घटनाओं के कारण स्वास्थ्य मंत्री की भी व्यस्तता थी। इस कारण से कुछ हम दबाव जितना बनाना चाहिए था उतना दबाव नहीं बना पाए। कल के बाद हम दोनों घटक के लोग के पास समय है और हम दबाव बनाएंगे और शीघ्र ही आदेश निर्गत होगा। अच्छा, कोरियर वैक्सीन पानी पिए तो पीले वैक्सीन कोरियर के संग मैंने साथ देने के लिए कब आशा आ रही है? वैक्सीन कुरियर का साथ देने के लिए आशा कुछ कर रही है इसमें प्रखंडों में जी। मांग पत्र उन लोगों ने समर्पित किया है। 8 सितंबर को कुरियरों ने जो प्रदर्शन किया पूरे जिला में, और 9 सितंबर को प्रखंड मुख्यालयों में आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो हमारा सीटू का संगठन है, बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ, उसके द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से सरकार को ये अल्टीमेटम दिया गया है कि आप अविलंब कुरियर की हड़ताल समाप्त कराएं। उम्मीद कब तक? उम्मीद क्या हम कहें, हमको कोई उम्मीद नहीं है। बढ़ते जा रहा है। हमको कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, 60 दिन होने जा रहा है। हमको इसमें कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी उम्मीद होगा कल ही हम कह पाएंगे कुछ। अब इसमें 2 घटक हैं और मैं अकेले क्या कह सकता हूँ क्या हो सकता है। कल के बाद जो अब उसमें जो बैठेंगे एक जनवादी तरीके से जो हम तय करेंगे उसी को हम कह पाएंगे। अकेले तो निर्णय लेने वाले कोई हम हैं नहीं, और ये कोई राजतंत्रीय व्यवस्था तो है नहीं कि अकेले मैं कह दूँ कि ये होगा। आशा को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आदेश निर्गत होगा, लेकिन जितने स्कीम वर्कर हैं उनको लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जो नीतिगत लड़ाई है, जो भारत की सरकार स्कीम वर्कर को न मजदूर का दर्जा दे रही है न सरकारी कर्मचारी मान रही है, इसलिए उन लोगों के मजदूर का दर्जा, उनके सम्मान और सुरक्षा की गारंटी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय हड़ताल होगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है और ऐसे संकेत मुझे प्राप्त हो रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में जितने स्कीम वर्कर हैं, चाहे वो आशा हों, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हों, मिड डे मील वर्कर हों, ममता हों, इन सब का संयुक्त हड़ताल, और अकेले ये हमारा सीटू का ही नहीं, उसमें सीटू, एटक, एक्टू और जितने ट्रेड यूनियन हैं, भारतीय मजदूर संघ जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेड यूनियन है, उसको छोड़ करके सभी ट्रेड यूनियन एक साथ इस मांग पर हड़ताल में जाने वाले हैं कि स्कीम वर्कर को सरकारी सेवक घोषित किया जाए, और इनको नहीं जब तक घोषित करते हैं न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपया का भुगतान किया जाए। आपकी इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम हरियाणा की सरकार से ये मांग करते हैं कि अविलंब जो आशा की वहाँ हड़ताल चल रही है, उस हड़ताल को वार्ता के माध्यम से समाप्त कराया जाए। साथ ही साथ विधानसभा के समक्ष, हरियाणा के विधानसभा के समक्ष जो प्रदर्शन के दौरान जो हरियाणा की आशा कार्यकर्ताओं पर दमन किया गया, उसका भी हम बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ की तरफ से उनकी दमनकारी नीतियों का विरोध करते हैं। और बिहार सीटू के उपाध्यक्ष के नाते हम हरियाणा सरकार से ये मांग करते हैं कि अविलंब उनसे वार्ता किया जाए। हरियाणा में जो आशा कार्यकर्ता हैं उनका भी प्रॉब्लम सेम यही है? सबका यही है। ये सब स्कीम वर्कर हैं, जैसे आशा हो,
आंगनबाड़ी सेविका हो, मिड डे मील वर्कर हो, ममता हो, कुरियर हो, ये सारे स्कीम हैं, ये प्लानिंग भी नहीं है। प्लान और स्कीम दो चीज़ें, इस अंतर को समझने का प्रयास किया जाए। प्लान एक अस्थाई होता है और स्कीम एक टेम्पररी फेज के लिए होता है। लेकिन ये जो स्कीम के तहत जो ये काम कराया जा रहा है, ये टेम्पररी फेज का काम नहीं है। जैसे आशा का काम है गर्भाधान होने से लेकर के और बच्चा पैदा होने तक, और साथ ही साथ 64 अन्य काम जो कराए जा रहे हैं, या जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो कुपोषित बच्चों को पोषण के साथ साथ शिक्षण की व्यवस्था करती हैं, एवं जो स्कूलों में कुपोषण दूर करने के लिए और स्कूल का ड्रॉप आउट घटे, इसके लिए जो मिड डे मील वर्कर खाना बना के देती है, या टीकाकरण करने के लिए कुरियर जो वैक्सीन का बक्सा लेकर के जाते हैं, अस्पतालों में डिलीवरी के बाद जो ममता है, वह एएनएम की कमी को दूर करने के लिए ममता को सरकार रखी हुई है। तो ये तो जब तक सृष्टि रहेगा तब तक गर्भाधान, पोषण, शिक्षण, टीकाकरण चलता रहेगा। तो ये स्कीम नहीं, सरकार को इसको प्लान में लेना चाहिए, योजना में लेना चाहिए, पदों को स्वीकृत करना चाहिए, इनको सरकारी सेवक बनाना चाहिए, और सरकारी कर्मचारी को जो सुविधा प्राप्त होती है वो सारी सुविधा इनको मिलनी चाहिए। क्योंकि ये काम जो कर रहे हैं वो सरकार का कर रहे हैं। जब सरकार का काम कर रहे हैं तो इनको सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, क्योंकि जितने भी काम हम गिना रहे हैं ये सारी जिम्मेवारी सरकार की है। एक लोकप्रिय सरकार की, एक वेलफेयर स्टेट ऑफ सोसाइटी वाले सरकार की जिम्मेवारी है कि अपने जनता को ये तमाम सुविधा मुहैया कराए। और ये खेद का विषय है कि ये तमाम सुविधा सरकार जो मुहैया करवा रही है वो वैक्सीन कुरियर छोड़ करके सभी महिलाओं से करा रही है, और उनको स्कीम वर्कर के नाम पर उनको प्रोत्साहन केवल दे रही है, भत्ता, उनको वेतन और मजदूरी नहीं दे रही है। ये हम आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम तमाम स्कीम वर्करों को एकजुट होने का आह्वान करते हैं। अभी आपको 24 सितंबर को दिल्ली में सभी स्कीम वर्कर का, जो CI2 के अंतर्गत के स्कीम वर्कर हैं, उनका एक राष्ट्रीय कन्वेंशन होने जा रहा है। उस राष्ट्रीय कन्वेंशन में भी नीतियां तय होंगी। अभी एकटू का जो स्थापना राष्ट्रीय सम्मेलन स्कीम वर्कर फेडरेशन का हुआ, इन्होंने भी कहा है, अपने प्रस्ताव जो पारित किया है, इन लोगों ने भी कहा है कि हम अन्य संगठनों से बात करके एक राष्ट्रीय हड़ताल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, और इसकी तैयारी चल रही है और एक राष्ट्रीय हड़ताल होगा।